वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा 2022 वाला पीवाईक्यू पेपर। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे अपने पीवाईक्यू पेपर को। इसमें देखिए जो हमारे हमने इससे पहले हमने 2018, 19, 20, 21, 22 सॉरी 21 तक हमने कवर कर लिया था। अब अपना आता है 2022 वाला। ठीक है, और हमारी जो पहले अभी तक वीडियो इसीलिए नहीं आई क्योंकि एक तो हमारा जो है पीवाईक्यू पहले हमने कंप्लीट करने थे, दूसरा फिर मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, बीच में टाइम नहीं मिला, और वो अभी भी प्रोटेस्ट के कारण भी अभी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं वो एग्ज़ाम। और अभी आपके 12 दिन ही रहते हैं, 10 से 12 दिन ही रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि भाई आपको सारे पीवाईक्यू प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आपका जो सिलेबस होगा, ठीक है, जितना मार्क्स का आपकी एग्रीकल्चर आएगी, जो जो टॉपिक से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, अभी तक तो कोई मेंशन है नहीं। हम 2025 के दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे अपने चैनल पे, टारगेट यही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं भाई, अभी भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे बच्चों के कि कह रहे थे कि सर कोई अच्छा सा बुक बता दो। देखो ये नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई नोट्स में कोई कमी है। ठीक है, और बाकी का अगर आपको कुछ अलग से कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी चाहिए तो वो बता दीजिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अभी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना वीडियो लेके आएंगे। जब अपना एग्ज़ाम होगा तो उस दिन अच्छा वीडियो लेके आएंगे अपना, उस दिन उसके बाद में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको इशू रहता है तो आप पूछ सकते हो। अब देखिए आज हम स्टार्ट करें अपना 2022 वाला। चलो अब देखिए विच एसिड इज इंजेक्टेड इन टू द आवर बॉडी व्हेन एन इट्स बाइट। अब देखिए जब हमें चींटी काटती है तो हमारे शरीर में कौन सा एसिड छोड़ती है, वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब देखिए सेकंड आता है अपना ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट शो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी शो नहीं करती? इवोल्यूशन ऑफ गैस भी शो करती है, चेंज इन कलर भी करती है, चेंज इन एनर्जी करती है, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये नहीं करती। इसका आंसर आ जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। तो हमारी कौन सी की जाती है मेडिसिन यूज़, वो होती है अपना एंटासिड। अब देखिए Fe2O3 प्लस में 2Al, तो हमारा प्रोड्यूस क्या बना रहा है प्रोडक्ट में Al2O3 प्लस Fe। ये किसका एग्जांपल? ये अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 2,4। इसका जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 4 होती है भाई, 4 होती है। ठीक है, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड रिएक्ट विद बेस क्या करता है? रिएक्ट करता है, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? इसमें वाटर होता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आता है अपना प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग कैन बी डन। जो हमारा आयरन को, लोहे को जंग लगने से कौन से बचा सकते हैं? हम पेंटिंग करते हैं, हम प्लेटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड। क्या करते हैं, क्या 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 रिएक्शन बोलते हैं भाई? इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी कट विद नाइफ। कौन सा होता है? देखिए अपना सोडियम, लिथियम, पोटासियम, ये हम कट कर सकते हैं नाइफ के साथ में। आप कौन सा मेटल नहीं कट कर सकते भाई? अपना लेड। ठीक है, शीशा। नेक्स्ट आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ऐसा कौन सा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? वो होता है अपना ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12। क्या होता है भाई? C5H12 होता है, ध्यान रखना इसको। H10 नहीं होता, H12 होता है। नेक्स्ट आता है अपना हमारा एलिमेंट X है, कोई भी, वो क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है? XCl2 बना रहा है। तो आप यहीं से समझ जाओ कि उसकी वैलेंसी 2 होगी। और इसमें देखिए इसकी 1 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है। अपना क्या बच जाएगा? मैग्नीशियम। क्या आंसर आ जाएगा भाई? इसका बी आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। नेक्स्ट अपना इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनकेव मिरर इज नॉट यूज्ड। किस में यूज नहीं किया जाता है? टॉर्च में होता है, व्हीकल में होता है, और सेविंग मिरर में होता है। बट जो अपना रियर व्यू मिरर होता है, जो हमारा साइड मिरर होता है व्हीकल्स का, वो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। ये हमारा कनकेव मिरर में यूज नहीं करते इसके अंदर। नेक्स्ट अपना प्रोपेन का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है C3H8 दे रखा है। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड बताने आप लोगों को। देखिए कैसे करोगे, हमारे ये 3 हो गए। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो।
हाइड्रोजन लगा के, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने हो जाएंगे भाई, 10 हो जाएंगे अपने कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई, मेटल हमारी इसमें मेटल इंक्रीज होता है, मेटलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, ये ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, ये भी बात ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड न्यूक्लियस व्हेन मूविंग डाउन, नहीं वो लूजली बाउंड आते हैं। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना हमारे पास में कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कनकेव मिरर है तो हमारी जो नेगेटिव होगी साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। एटवर्ड डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड इन फ्रॉम द लेंस, ठीक है। सॉरी लेंस का केस है ना हमारा, ये मिरर नहीं है भाई, लेंस है अपना, एक सेकंड। तो इसमें हमारा फोकल लेंथ दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी लेंस की, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। साइन कन्वेंशन 1 मिनट बाद में करते हैं हम यूज। तो ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बतानी है और इमेज डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो कनकेव लेंस है भाई अपना, कनकेव लेंस है तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसमें, फोकल लेंथ क्या रहेगी, देखिए ये ऐसा लेंस होता है, जिस साइड हमारी इमेज बनती है ये वाली हमारी फोकल लेंथ रहती है, तो ये हमारी नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप इसको लेंस फॉर्मूले के हिसाब से पुटअप करोगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी, जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना आपके पास में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें आपको वोल्टेज दे रखी है 110 वोल्टेज और आपको करंट दे रखा है 0.2 एम्पियर का, ठीक है। और आपको पावर बतानी है, तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, जस्ट इसकी मल्टीप्लाई करनी है आप लोगों को और ये हमारी 22 वाट आ जाएगी, ठीक है। और फिर आता है आपका एक स्फेरिकल मिरर है एंड थिन स्फेरिकल लेंस, देखो मिरर भी है और लेंस भी है। फोकल लेंथ उसकी क्या दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, देखिए इसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव दे रखी है, तो हमारा कन्वेक्स मिरर की और कन्वेक्स ही लेंस की अपनी क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ कन्वेक्स आ जाएगा, ठीक है। इस बच्चे ने ये गलती कर रखा है, ये ध्यान रखना कि भाई हमारा कन्वेक्स जो मिरर होता है, ठीक है, ये वाला इस साइड इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है, ठीक है, और हमारा कन्वेक्स लेंस की भी रहती है, तो बोथ कन्वेक्स, इसका बी आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे टू कंडक्टिंग वायर ऑफ ए सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर ऑफ द फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन द सर्किट। तो देखिए इसके अंदर आपको है ना एक बार हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, एक बार हमने पैरेलल में किया है, तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी रहेगा। वैसे अगर इसमें बाकी क्या पूछ रखा है आप लोगों को, द हीट प्रोड्यूस इन ए सीरीज, हीट प्रोड्यूस इन ए सीरीज का रेशियो पूछ रखा है, बट आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो इसमें हम वो फार्मूला यूज कर लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला है तो इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा, ये डायरेक्ट कर लेना, बाकी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन है ना एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या होता है भाई, एसी जनरेटर में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है और डीसी जनरेटर में हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होती है। क्या यही होता है, आगे देखेंगे एक बार, ये हमारा गलत है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपना डीसी जनरेटर विल बी जनरेट हायर वोल्टेज, ये भी गलत है, ये भी गलत है पहले वाला। एसी जनरेटर इज हायर वोल्टेज, ये भी गलत है। डी में क्या दे रखा है, एसी जनरेटर के पास में स्लिप रिंग होती है और डीसी जनरेटर के पास में कम्यूटेटर जिसको हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी। क्या रहेगा भाई, डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, वो कौन सा होता है अपना, गैल्वेनोमीटर होता है भाई, सॉरी इसमें हमारा क्या आएगा, जनरेटर होता है, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, देखो इसका आएगा जनरेटर इंग्लिश के हिसाब से। अगर हिंदी में पूछा जाए ना, देखो इसमें सर्किट में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखो मेनली हमारा करंट का डिटेक्ट करने के लिए सर्किट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो होता है गैल्वेनोमीटर। तो हिंदी के हिसाब से इसका आंसर सी है और इंग्लिश के हिसाब से इसका आंसर डी है। तो इसमें ग्रेस लगी थी जिस टाइम पे ये एग्ज़ाम हुआ था, तो
आप लोग इंग्लिश के अकॉर्डिंग किया करो, ठीक है। जनरेटर जो हिंदी मीडियम वो हिंदी मीडियम से कर लो। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस डेट कन्वर्ट, क्या करती है भाई, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा नहीं है अपना नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स अपना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है, अपना थर्मल पावर प्लांट नहीं है, अपना कोयला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एक मैग्नेट इज अप्लाइड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके बाद में क्या क्या रखे हैं, मूविंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स द व्यूअर। अब देखिए करंट कहाँ पे है, व्यूअर की तरफ है, मतलब आपके ऊपर की तरफ, आप ऑब्जर्वर हो ना, आपकी तरफ है ये। और देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। देखिए इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना, आपका जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, ये आपका ओवर वेस्ट आ जाएगा। देखो इसमें क्या था, ये अपना नॉर्थ साइड था और ये आपकी तरफ है, ये ऊपर की तरफ देखो अपने ऑब्जर्वर की तरफ। मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो इसको ऐसे समझो, आपकी तरफ है ये, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूँ एरो, ये आपकी तरफ है ये करंट की डायरेक्शन, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमारा देखिए इसमें लेफ्ट हैंड रूल करेंगे तो थंब हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो टुवर्ड्स वेस्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बी आएगा, क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा है भाई, हमारा एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ये हमारा रिन्यूएबल है तीनों के तीनों। नेक्स्ट आती है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट फ्लश बैग्स चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग, अपनी नाइट्रोजन की यूज की जाती है। नेक्स्ट आती है अपनी विच ऑफ द नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, कौन सी होती है भाई, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में अपना होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज की जाती है। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में अपनी न्यूक्लियर फ्यूजन की जाती है, और फ्यूजन अपनी होती है हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब में, और अपना जो सन के पास जो एनर्जी होती है उसके। और ये क्वेश्चन रह गया था बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी, कौन सा नहीं है अपना न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है अपना द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू द इक्वल टू टोटल मास ऑफ, देखो जो टोटल मास है वो हमारा किसकी तरफ है भी, एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल है, तो वो कौन कहता है, वो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है, ठीक है उसमें। और लिटमस ऑफ ए लिटमस सॉल्यूशन इज द पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, किससे मिलती है भाई हमें लिटमस पेपर, लाइकन प्लांट से, किससे मिलता है, लाइकन से, ठीक है। नेक्स्ट आता अपना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, 0.03% है भाई। अगर इसकी अगर वैल्यू आपको 0.04% दी पाए, 0.04% दी पाए, तो आप इसको टिक करके आना, क्योंकि अब 0.04 हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नंबर ऑफ द वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मीन्स अपने ग्रुप कितने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 18 है और पीरियड 7 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म इज फुलफिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से की जाती है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज द फंक्शन ऑफ किसका होता है, वो गार्ड सेल का होता है भाई। नेक्स्ट आता है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, वो होते हैं अपने आरबीसी सेल, कौन सी होती है, रेड ब्लड सेल होती है भाई। नेक्स्ट आता है अपना वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोइल मूविंग इन द प्लांट, कौन सा करता है, वो आपका जाइलम करता है, और फूड का आपका फ्लोएम टिश्यू करता है। नर्वस सिस्टम हमारा इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, हमारे नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है भाई, न्यूरॉन है, और हमारे नेफ्रॉन किसकी होती है, वो हमारी एक्सट्रैक्शन की होती है, ठीक है। अब आती है अपवर्ड और डाउनवर्ड जो ग्रोथ होती है सूट की और रूट की, वो रिस्पेक्टिवली इन द रिस्पॉन्स ऑफ पुल ऑफ अर्थ किसके होती है, अगर पुल ऑफ अर्थ की बात की गई है तो इसमें जियोट्रोपिज्म आ जाएगा भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, वो कौन सा होता है भाई, वो आपका करता है, इसमें देखिए इसका है ना हमारा उस टाइम पे ऑब्जेक्शन लगा था बच्चों, ठीक है। इसका आएगा GN गोनाडो, हमारा रिलीजिंग हार्मोन होता है वो करता है, ठीक है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं था। नेक्स्ट आता है आपका जो फ्यूजन मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, वो किसका होता है, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन आपने पढ़ा होगा उसके अंदर।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बडिंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर किसका भाई, अपने हाइड्रा का है। और पिस्टिल इज द टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट, किसके लिए यूज़ किया जाता है, पिस्टिल हमारे फीमेल पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी के लिए, ठीक है। सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग, कौन सा नहीं है भाई, वो वास्ट डिफरेंस होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। एंथर कंटेंट क्या होता है, एंथर में पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हमारे ग्रेगोर जॉन मेंडल है भाई। नेक्स्ट आता है प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, वो कौन से होते हैं, वो प्यूपिल करती है भाई रेगुलेट कंट्रोलिंग। जैसे आपका होता है ना कि भाई अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो आप आंखें बंद कर लेते हो, आप धीरे धीरे खोलते हो थोड़ी थोड़ी सी आंखें, तो आपके प्यूपिल के कारण नहीं होता सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना द डिफेक्ट ऑफ विजन नियर साइटनेस इज आल्सो नेज, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष के दूसरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ पे बनाती है भाई, उसके रेटिना के ऊपर बनाती है। और कैसी बनाती है, रियल और इन्वर्टेड बनाती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है अपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिक्वेंस फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, कैसे फ्लो होती है भाई, देखो सनलाइट से हमारे प्रोड्यूसर में आए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में आए, सेकेंडरी कंज्यूमर, पहला ही ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी, ठीक है। फिर हमारे टॉप कार्निवोर्स में चली जाती है। नेक्स्ट है जो ओजोन लेयर परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फंक्शन, क्या करती है ओजोन लेयर, हमारे प्रिवेंट करती है स्किन कैंसर को ह्यूमन बीइंग में, और इनशील्ड ऑफ द सरफेस हमारे यूवी रेडिएशन से बचाती है हमारे अर्थ को, इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, ये भी आपके बिल्कुल ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया गया, ग्रास गोट के द्वारा कहा जाता है, गोट को ह्यूमन कंज्यूम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl एडिड इन द, आपके जो आयरन फीलिंग्स होती है उनके अंदर हो गई, तो क्या हो गई भाई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी और आयरन क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ओकरिंग एसिड फाउंड इन टोमेटो, कौन सा मिलता है टोमेटो में, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है बच्चों। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये हमारा ऊपर पूछा गया था, NaHCO3, ठीक है। अब देखो उसी से दो क्वेश्चन उठा दिए। वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2 Na2CO3 सॉरी डॉट NH2, ठीक है। और POP का होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, हाफ H2 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट अपना यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, देखो ये मैंने आप लोगों से पूछा भी था ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, कौन सा भाई, इसमें साइटोकैनिन है, और ये बाकी के अपने अलग पार्ट है। हग द ट्री मूवमेंट चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था भाई स्टार्ट, ग्रेवाल, रेनी ग्रेवाल से हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसके बराबर होता है, 100 हेक्टेयर के बराबर होता है, और 247 एकड़ के बराबर होता है, ध्यान रखना भाई इसको। नंबर ऑफ टेक्सोरल क्लासेज हमारी सोइल की कितनी है भाई, 12 हैं, कितनी है, 12 हैं। विच वन इज ए नॉट ए मेडिसिनल प्लांट, कौन सा इसमें मेडिसिनल प्लांट नहीं है, अश्वगंधा, स्पर्शगंधा, तुलसी भी है। कांग्रेस ग्रास हमारा वीड है भाई, सी आएगा इसका आंसर, ये हमारा वीड है मेडिसिन। रेड रोड डिजीज होती है वो किसकी होती है, वो गन्ने की होती है, किसकी होती है भाई, हमारे शुगर केन में आती है। इंसेक्ट हार्म द क्रॉप कैसे करती है, वो रूट एंड बाय सकिंग सैप आता है, फॉइलेज और ईटिंग के चिविंग के द्वारा होता है, और जो हमारा डैमेजिंग फ्लावर एंड फ्रूट बॉडी, इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। जो मीठा नीम होता है वो हमारा किस में यूज़ किया जाता है भाई, वो हमारा जनरली हमारा वेजिटेबल और कढ़ी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, कढ़ी पत्ता में यूज़ करते हो ना, वो इसी में होता है एक टाइप से, ठीक है। इन्वायरमेंटल डे का कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई, आपका 5 जून को किया जाता है। द मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज डन बाय, किसके द्वारा की जाती है, इंडिया में की जाती है ट्यूबवेल के द्वारा। अगर हरियाणा की बात आ जाए तो कैनाल्स आ जाएगा, ठीक है। और फाल आर्मी वोन किसकी, हमारा वो है भाई इंसेक्ट, किस में आता है, ये हमारी मक्के के अंदर आता है, मेज़ के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो शेप है 1 एकड़ की, वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है, क्योंकि देखो 198 फीट हमारे नॉर्थ टू साउथ में होती है, और 220 फीट होती है आपकी
ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा देखो रेक्टेंगुलर होगा ना, लेंथ ब्रेथ में डिफरेंस है। फिर बात आती है आपकी विच इज ए नॉट ए एक्वेटिक एंड मार्सी प्लांट, सॉरी लैंड प्लांट कौन सा नहीं है इसमें, प्याजी नहीं है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपका जो मोस्ट डेंजरस कलर होता है ट्रायंगुलर में, वो कौन सा होता है भाई, वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट आपका जो पैरासिटिक वीड है मस्टर्ड में कौन सा आता है भाई, और बंग के आता है ब्रूम रैप, ठीक है, एक टाइप से उसी को बोलते हैं। अर्ली और लेट ब्लाइट पर जो डिजीज आती है वो अपनी पोटैटो के अंदर आती है, इसका नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आईसीआर का नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च या फिर एनडीआरआई नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल में है भाई, हरियाणा में। एमएसपी जो डिक्लेयर होती है 2022-23 में हुई थी, उसकी कितनी क्रॉप्स की हुई थी, वो 22 की ही हुई थी भाई, ठीक है। क्योंकि जो 23 में होती है देखो 22 + 1 होती है, जो एक होती है ना, जो एक वाली, ये हमारी शुगर केन के लिए यूज की जाती है। फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, ये ध्यान रखना। 22 ही क्रॉप की हुई थी, 23 नहीं हुई थी, इसकी 22 आएगा आंसर। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग दीज क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय नेमाटोड, ये हमारी कौन सी होती है भाई, सारी की सारी क्रॉप ही हमारी नेमाटोड के द्वारा अफेक्ट की जाती है, ठीक है। विच ऑफ द दिस इज नॉट ए वीड ऑफ द खरीफ, इसमें खरीफ का वीड कौन सा नहीं है, फ्लैरिस माइनर, गेहूँसा मंडूसी, ये जनरली हमारे रबी क्रॉप्स के अंदर आता है और ज़्यादातर हमारे वीट के अंदर आता है, ठीक है, गेहूँ के अंदर। ये मैंने आपको लोगों को करवा देंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाउ मैनी सोइल सैंपल फ्रॉम द डिफरेंट डेप्थ एट द वन स्टॉप स्पॉट एंड द टेकन व्हेन न्यू ऑर्चार्ड्स आर ऑब्टेन्ड, कितने होते हैं भाई, वो आपके साथ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच हैंड टूल इज नॉट यूज्ड इन द फील्ड, कौन सा नहीं, आप लोग दराती भी यूज़ करते हो, हैंड व्हील हैंड भी करते हो कॉटन के अंदर, ठीक है, और स्पेड कस्सी भी यूज़ करते हो, आप गेत्ती का यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसका ए आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड, देखो ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, सी, ठीक है, ये गलत है। सोइंग ऑफ द मेज कैन नॉट बी डन बाय ट्रैक्टर, कौन से किसके द्वारा नहीं कर सकते आप लोग, जीरो टिलेज मशीन के द्वारा, जनरली हमारे इसमें गेहूं की ही की जाती है। नेक्स्ट आती है अपनी विच इज़ नॉट ए डेसिडियस ट्री, इसमें से कौन सा ऐसा पेड़ है जो अपने पत्ते नहीं गिराता, ठीक है, सहतूत करवाता, गिरा देता, मानी भी होता है और कैसुरिनिया भी होता है भाई, लेकिन पॉपुलर है ना हमारा एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नॉट डेसिडियस का मतलब है कि भाई एवरग्रीन ही हुआ। विच ऑफ दीज आर नॉट ए प्लांट बेस्ड ऑन ऑयल केक, ऑयल केक पे कौन सा नहीं है भाई, अपनी कैस्टर भी होती है, नीम केक, करंज भी होती है, कॉटन और सल्फरा होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेसमड और जिप्सम है ये नहीं होता, इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना विच केमिकल शुड नॉट बी स्प्रेड बाय ड्रोन, के कौन सा केमिकल हम स्प्रे नहीं कर सकते भाई ड्रोन के द्वारा, देखो इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं, वीडिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फर्ट, इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर और रिटार्डेंट और रेगुलेटर्स, ठीक है। जो डेसीसाइमन पर मीटर होती है वो किसकी यूनिट होती है, वो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सॉइल की, उसकी होती है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिक्विड नैनो यूरिया हमारा फॉइलर स्प्रे के लिए प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है भाई, नाइट्रोजन ही करता है ना। इंसेक्ट प्रोसेस लेग कितने होते हैं इंसेक्ट में, 3 पेयर होते हैं, ठीक है, प्रोथोरक्स पे, मीजोथोरक्स पे और मेटाथोरक्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं भाई, 2 पेयर ऑफ विंग कहाँ पे होते हैं, मीजो और मेटाथोरक्स पे होते हैं, ठीक है। और अपने बॉडी के सेगमेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं, हमारा हेड होता है, एब्डोमेन होता है और बीच का अपना थोरैक्स होता है, ठीक है। आगे वाला हेड होता है, फिर थोरैक्स होता है और ये लास्ट में एब्डोमेन होता है इंसेक्ट का, ठीक है। और इसका आंसर क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज नॉट ए फार्मर फ्रेंड, कौन सा नहीं है भाई, देखो वाइट फ्लाई है, ये सारे लेडी बर्ड फिंगल भी है हमारा, ये ट्राइकोडर्मा भी है भाई, हमारा ड्रैगन फ्लाई भी है, ये सारे हमारे तीनों फ्रेंड है फार्मर के, बट जो वाइट फ्लाई होता है ना सफ़ेद मक्खी, वो नहीं होती है, ये इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे आप इसको। विच ग्रास इज नॉट यूज्ड एज ए फॉडर ग्रास फॉर फीडिंग लाइफ स्टॉक, हम कौन सा यूज़ नहीं कर सकते भाई, सॉरी यूज़ करते हैं हमारे पशुओं को चराने के लिए, वो होता अपना नेपियर बाजरा, सॉरी नेपियर हाइब्रिड ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नॉट एट द ऑल द ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन, कौन से नहीं है, देख सब सोलर भी होता है, लैंड लेजर लेवलर भी होती है, मल्टीपल पर्पज हमारा थ्रेसर भी होता है, लेकिन कसोला अपना मैनुअल होता है, ठीक है। और विच अर्थवॉर्म स्पीसीज मोस्ट एफिशिएंट, कौन सी है मोस्ट एफिशिएंट है भाई, वो है अपनी असीना फुटिडा, ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट रहेगा।
विच इज़ नॉट ए वैरायटी ऑफ बाजरा। बाजरा की देखो जितनी भी HHB की वैरायटी होती है हमारी सारी बाजरा की होती है हरियाणा हाइब्रिड बाजरा। बट जो हमारा DSW है, जो डायरेक्टरेट ऑफ जो वीट एंड बार्ली रिसर्च है हमारा, वो ये हमारा वीट के ऊपर है भाई, ठीक है। ये किसकी वैरायटी? वीट की है, सी आएगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है। ये हमारी वीट के, बट इसमें बाजरे की, इसमें कहा था बाजरे की कौन सी नहीं है। सल्फर इज यूज्ड फॉर हमारा किसके लिए किया जाता है? ऑयल सीड क्रॉप के लिए, पल्सिस क्रॉप के लिए भी किया जाता है, ऑनियन और गार्लिक के लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि आपने सुना होगा अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। तो हमारा डी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। विच इज़ ए नोट विच इज़ द बासमती वैरायटी अमंगोस्ट दीज। देखो HKR के हरियाणा कोल्ड राइस, ये जितनी भी है HKR की वैरायटी, ये हरियाणा कोल्ड राइस नॉर्मल राइस के होते हैं, लेकिन हमारी जो बासमती राइस की वैरायटी है ना वो है CSR 30, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारा इंडिया का कौन सा? वो अपना UP है भाई। ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री के स्टैटिक्स में से है। और फिर बात आती है FMD, जो फुट एंड माउथ डिजीज होती है कैटल में, वो हमारी कौन सी होती है? वो वायरल डिजीज होती है, वायरस के द्वारा होती है। साहिवाल किसकी ब्रीड है भाई? ये हमारी काऊ की ब्रीड है। ये मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से करवाई गई है। और देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो एनिमल हस्बेंड्री से। विच इज़ ए नॉट ए इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सिस्टम, हरियाणा में कौन सा नहीं कि फॉलो नहीं किया जाता? देखो हमारा जनरली हरियाणा के अंदर फॉलो किया जाता है खरीफ रब्बी का, ठीक है। पहले खरीफ क्रॉप लिखी जाती है और फिर रब्बी लिखी जाती है भाई। अब देखिए इसके अंदर हमारा बाजरा खरीफ है, वीट रब्बी है, कॉटन खरीफ है, वीट रब्बी है, राइस खरीफ है, वीट रब्बी। बट ये हमारा कौन सा हो गया? दोनों खरीफ की होगी, तो ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं होता इंडिया के अंदर, राइस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। देखो इसमें कौन सा नहीं है? अपने ढैंचा और आपको मूंग और काउपी का पता ही होगा, लेकिन बार्ले नहीं, क्योंकि हमारा सीरियल है और हमारी जो पल्सीज होती है वो जनरली हमारे ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा A। अब तक देखिए ये हमारा 2022 का PYQ पेपर था। अभी भी आप लोगों को कहीं पे भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अपनी जो प्रिपरेशन है अच्छे से कवर कर लेना। आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 जुलाई को है, उसके लिए पहले ही मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे पिछले PYQ पेपर नहीं देखे वो देख लेना, हमारे चैनल के ऊपर ही है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और हम जो अपना सिलेबस होगा भाई वो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, तभी हम अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर डालना स्टार्ट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और कोशिश है कि 2025 में अपना जो सारा एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को ये रहता है कि हाँ सर हमें तो सेपरेट पढ़ना है, यूट्यूब से हमारा जैसे तैसे हो सकती है प्रिपरेशन नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। अगर आपको चाहिए कि पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है आपको। आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम उसमें ऐड कर देंगे आपको। और पहले आप हमारे जो व्हाट्सएप पे जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर प्रोवाइड कर देंगे, और हमारे यूट्यूब के बायो में भी आपको प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।